आज 5वां दिन हो गया कनाडा के पीएम का बवाल खड़ा किए। और आपको बता दें, बवाल पे बवाल कनाडा के पीएम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। और इन सब के उलट भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अलग ही कमाल कर दिया। आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त क्वाड की मीटिंग के लिए अमेरिका में हैं और यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में ऐसा क्या कर दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, कनाडा इस दिन को भूलेगा नहीं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कनाडा के साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, कनाडा आखिर ऐसा क्यों कर रहा है हम लोगों के साथ। कनाडा के पीएम इधर बीच कई बार भारत आए और जितनी बार भी ये भारत आए, इन्हें उचित सम्मान नहीं मिला भारत में। आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया, अब आप जरा उदाहरण देखिए। जब पहली बार कनाडा के पीएम अपने परिवार सहित भारत आए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए एक मंत्रालय से मिनिस्टर को भेजा गया था, जबकि उसी साल यहाँ पर नेतन्याहू आए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए पीएम मोदी पहुँचे थे। यूएई के किंग आए थे तो उन्हें रिसीव करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। जब ये 100 परिवार यहाँ पहुंचे तो इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने की बात की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चूंकि कनाडा के पीएम के साथ एक और सज्जन थे, हरजीत सज्जन। इस सज्जन को लेकर पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिलने से मना कर दिया और कहा कि ये खालिस्तानियों का समर्थक है, हम नहीं मिलेंगे। हालांकि बाद में कनाडा के पीएम ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि हमें मिलना है आपसे, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है मिलो। अब जैसे ही ये मिले तो इन्हें एक लिस्ट पकड़ा दी कि देखो ये हमारे यहाँ के खालिस्तानी आतंकी हैं, इन्हें हमें सौंप दो। और उस एक लिस्ट में किसका नाम था? हरदीप सिंह निज्जर का नाम था। ये भारत की पहली भ्रमण यात्रा इस तरीके की रही कनाडा के पीएम टूडू की। अब आते हैं G20 जो हाल फिलहाल में हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि कनाडा की मीडिया ने भी कहा कि यहाँ पर कनाडा के पीएम को बढ़िया वेलकम नहीं मिला। अब जो पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट हुआ, जिन जिन को वेलकम किया गया उनके लिए खास पोस्ट किए गए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पर कनाडा के पीएम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सवाल उठता है, क्या कनाडा के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही रहे हमेशा? जी नहीं, भारत और कनाडा के रिश्ते कनाडा के अभी के पीएम और उनके पिता के राज्यकाल के अलावे हमेशा से बहुत अच्छे रहे। कनाडा हमें टेक्निकल सपोर्ट देता था। कनाडा ने कभी हमें $3.8 बिलियन का मदद भी किया है। इसके अलावे 1995 में जब इनके पिता की सरकार नहीं थी, किसी दूसरे की सरकार थी, तब वहाँ से एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और इस एग्रीमेंट के तहत $3.4 बिलियन के 75 एग्रीमेंट साइन किए गए थे। और भारी भरकम लाव लश्कर के साथ उस समय के कनाडा के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे थे। 300 लोग 204 कंपनियों के साथ यहाँ पहुँचे थे 1996 में। यानी कनाडा के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ही लगभग रहे। आपको बता दें, टूडू के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम को लेकर भी एक बहुत बड़ी डील हुई थी, जिसके तहत कनाडा हमें 3000 मीट्रिक टन का यूरेनियम देने वाला था। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ तक कि 5 साल की डील भी हुई थी $254 मिलियन की। यानी कनाडा के साथ हमारे रिश्ते तब बहुत अच्छे रहे जब पियरे टूडू यानी टूडू के पिता या फिर टूडू नहीं थे शासनकाल में। अब टूडू के साथ समस्या क्या है? ये अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों के पूरे वाले सपोर्टर हैं और इसीलिए इन्होंने भारत के खिलाफ आरोप लगाकर सोचा कि 15 सेकंड में ये अपनी लोकप्रियता हासिल कर लेंगे। लेकिन आपको बता दें, कहा जा रहा है अब सबसे बड़ा झटका मिल गया है इस वक्त कनाडा को। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से किसी ने भी अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सभी फाइव आइज ने जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को खास तवज्जो नहीं दिया है। आप देखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया ने तो चिंता जरूर जाहिर कर दी और कहा कि पूरा जांच कर लो, लेकिन इन्होंने निंदा नहीं किया। और इनकी छोड़िए, जापान, न्यूजीलैंड ने तो कुछ बोला भी नहीं।
अल जजीरा कह रहा है कि सिर्फ चाइना फैक्टर नहीं है, भारत का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस वक्त भारत एक अग्रणी शक्ति बन चुका है। अब एंथनी ब्लिंकन ने इस बात को कह तो जरूर दिया कि भैया हम गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए, किसी भी देश को विशेष छूट नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने निंदा नहीं किया। और आपको बता दें, कहा तो ये भी जाता है कई लोगों द्वारा कि अमेरिका ने उल्टा कनाडा की ही क्लास लगा दी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका ने कनाडा को फटकार लगाई, तो उन्होंने कह दिया कि पूरी तरह झूठ है। लेकिन अब जो चीज निकल कर आई है उस चीज को आप देखेंगे तो एकदम से अनोखा काम हुआ है। हुआ क्या है, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त अमेरिका में हैं और क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही थी। क्वाड के विदेश मंत्रियों की जो ये बैठक हुई, इस बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। क्वाड नेशन में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं और इनमें से 3 देश यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये आपस के बड़े वाले सहयोगी हैं। इस मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट जो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और जो एक फाइनेंस का नेटवर्क है, पैसे का नेटवर्क है और सेफ हेवेंस यानी सुरक्षित पनाहगार, इस हर तरह के टेररिज्म को हम खारिज करेंगे। ये जॉइंट स्टेटमेंट है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनियो ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग और जापानीज फॉरेन मिनिस्टर को कामिकावा, इनके द्वारा दिया गया ये जॉइंट स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं? सिर्फ यही एक पॉइंट नहीं है, और भी पॉइंट है। जैसे चाइना को घेरा और कहा कि देखो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, यानी कि अनक्लोज, इसको मानना होगा। साउथ और ईस्ट चाइना सी में तुम मनमानी नहीं कर सकते हो। फिर रूस यूक्रेन युद्ध की भी बात हुई कि आप किसी की स्वतंत्रता, संप्रभुता का उल्लंघन न करो, इस चीज़ को लेकर भी हुआ। आपको बता दें, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर भी बात हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहली लाइन हुई, उस लाइन में भारत को अगर प्रूफ करना हो कि देखो किस तरीके से कनाडा आतंकवाद में फाइनेंस का नेटवर्क बन रहा है, एक सेफ हेवन बन रहा है, यानी कि एक ऐसा स्वर्ग बन रहा है जहां आतंकी चले जाते हैं, ये भारत के लिए बेहद आसान होगा। और इस जॉइंट स्टेटमेंट में इस चीज़ को सामने ला दिया गया है कि हम इस पर काम करेंगे। अब भारत इस पर सवाल करेगा कि आप अगर यहाँ कहते हो तो आप कनाडा के मामले में क्या कहते हो? तो कहीं ना कहीं कनाडा अपने ही जाल में फंस चुका है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।